हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु का धन्यवाद करता हूँ उसके तमाम प्रेम, दया और अनुग्रह के लिए जो मसीह यीशु में हमारे जीवन के ऊपर बनी रही। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपकी तारीफ, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आइए हम लोग आरंभ में गीत गाएंगे और उसके बाद आज के संदेश में आगे बढ़ेंगे। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान। जीतेंगे हम, प्यारो हारेगा शैतान। जीतेंगे हम, प्यारो हारेगा शैतान। लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान। लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान। वो है राजा नान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान। जीतेंगे हम, प्यारो हारेगा शैतान। वो जीतेंगे हम, प्यारो हारेगा शैतान। लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कार। लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान। वो है राजा मुक्तिदाता, सब पर मेहरबान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान। जीतेंगे हम, प्यारो हारेगा शैतान। जीतेंगे हम, प्यारो हारेगा शैतान। दुख और पाप में मरते हैं चारों तरफ इंसान। पाप और दुख में चारों तरफ मरते हैं इंसान। लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान। हिम्मत बांधो, आशा रखो, भागेगा शैतान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान। जीतेंगे हम, प्यारो हारेगा शैतान। जीतेंगे हम, प्यारो हारेगा शैतान। आज का जो वचन मैंने अपने लिए और आपके लिए चुना है वो पाया जाता है दूसरा इतिहास। दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय। दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय और उसकी 13 आयत से हम इसको देखेंगे 17 आयत तक। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, सब यहूदी अपने अपने बाल बच्चों, स्त्रियों और पुत्रों समेत यहोवा के सम्मुख खड़े रहे। तब आसाप के वंश में से यहजीएल नामक एक लेवी, जो जकरिया का पुत्र और बनाया का पोता और मतन्याह के पुत्र योएल का परपोता था, उसमें मंडली के बीच यहोवा का आत्मा समाया। तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। कल उनका सामना करने को जाना, देखो वे शीश की चढ़ाई पर चढ़े आते हैं और यरूएल नामक जंगल के सामने नाले के सिरे पर तुम्हें मिलेंगे। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। हे यहूदा और हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर
यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। उसके पढ़े और सुने जाने पर उसकी आशीष हो। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम बड़े धन्यवाद और बड़े आनंद के साथ प्रभु आपके चरणों में आते हैं, क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है कि आनंद की भरपूरी आपके निकट पाई जाती है। प्यारे परमेश्वर पिता, हम आनंदित हैं, हम धन्यवादी हैं आपके पिता, आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए, हम मसीह यीशु आपके अनुग्रह के लिए जो हमारे जीवनों के ऊपर बना रहा। और प्यारे पिता, तूने हम सबको संभाला और प्रभु यीशु मसीह में तूने हम सबको जीवन और तंदुरुस्ती दी। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता हम आज के इस अच्छे दिन के लिए, और धन्यवाद देते हैं आगरा मसीह मंडली के इस लाइव पेज के लिए, जिस पर प्यारे प्रभु आपने अपने वचन को प्रचार करने का समय दिया है, हमें अवसर दिया है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आज का वचन सुनने वालों के लिए आशीष का कारण ठहरने पाए। पवित्र आत्मा तो हमारी सहायता, हमारी अगुवाई करना। हम इस सारी आराधना को और अपने आप को सुनने वालों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांग लेते हैं। आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु का धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर से। खुदा के लोगों, हम अक्सर जब कभी परेशानियों में पड़ते हैं, हम जब कभी समस्याओं में पड़ते हैं, दुख और बीमारियों में पड़ते हैं, तो क्या होता है कि हम सब, ये मानवीय स्वभाव है कि हम सब बड़ा घबरा जाते हैं। बहुत बार हम अपने जीवन में जब हम उन तमाम समस्याओं का सामना करने के योग्य अपने आप को नहीं पाते हैं, तो बहुत बार हम निराश हो जाते हैं। एक बार एक बाइबल टीचर थे जिन्होंने एक बात कही, और वो जो बात थी वो ये थी कि परमेश्वर, जो लोग अपने जीवन में हमेशा असंतुष्ट रहते हैं, उन लोगों को परमेश्वर जो है ऐसे स्थान पर ले आता है जहां पर उन्हें परमेश्वर के सिवाय कोई रास्ता नजर नहीं आता है। जो लोग हमेशा असंतुष्ट रहते हैं, और हम देखते हैं कि वो ऐसे स्थान पर मनुष्य को लेकर आता है जहां कोई और साधन नहीं होता है, केवल वे होते हैं और परमेश्वर होता है। कोई शक्ति नहीं होती उनके पास, कोई उत्तर नहीं होता है उनकी परेशानियों का, उससे छूट जाने का। और वो इस बात को कहते हैं कि अब हमारे पास परमेश्वर के सिवा और कोई नहीं बचा है। हम परमेश्वर की सहायता के बिना डूब जाएंगे या तो फिर हम नाश हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि एक निराश व्यक्ति जब इस बात को अंगीकार करता है कि मेरी जो समस्याएं हैं, मेरी जो परेशानियां हैं, उन सब से मैं अपनी शक्ति से के साथ मैंने बहुत लड़ाई करी, लेकिन उन परेशानियों के ऊपर मैं जय नहीं प्राप्त कर सका। और तब वो कहते हैं कि अब एक ही व्यक्ति है मेरे पास
जो मुझे जय दे सकता है या मुझे छुड़ा सकता है। और तब क्या होता है, वो व्यक्ति इस बात को कहता है कि मेरा जीवन वास्तव में बड़ी खराब स्थिति में है और व्यक्ति क्या करता है, अपने सर को अपने हाथों में लेकर झुकाकर उसमें अपना मुंह छुपाकर क्या करता है, वो खामोश बैठ जाता है और कहता है कि मेरा समय बहुत खराब है, मेरी परिस्थिति बहुत खराब है। और हम देखते हैं तब वो कहने लगता है कि जो कुछ भी मेरे पास यदि कुछ बचा है तो वो केवल परमेश्वर है। और जब एक व्यक्ति ने अपनी परेशानियों से लड़ने के बाद अपने पास्टर को अपनी व्यथा सुनाई और पास्टर से कहा, पास्टर मेरे पास कुछ नहीं बचा है, लेकिन मेरे पास एक व्यक्ति है और वो है परमेश्वर, और परमेश्वर को छोड़ मेरे पास कुछ नहीं बचा है। पास्टर बड़ा खुश हो गया, बड़ा आनंदित हो गया और उसने कहा कि एक व्यक्ति जिसके पास परमेश्वर को छोड़ कुछ नहीं बचा होता है, उसके पास महान विजय के लिए सब कुछ है। यदि हम परेशानियों में, समस्याओं में पड़े हैं और हम सोच रहे हैं हमारे पास अब कुछ नहीं बचा है, सब लुट चुका है, हमारी बीमारी में सारा पैसा खर्च हो गया, ये वाली समस्या में मेरा सारा पैसा खत्म हो गया, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। और जब एक व्यक्ति इस प्रकार से कहता है, तो जब वो कह रहा है कि मेरे पास कुछ नहीं बचा है, केवल परमेश्वर मेरे पास बचा है, तो उस व्यक्ति के पास महान विजय के लिए सब कुछ है। क्यों सब कुछ है? क्योंकि उसके पास क्या है? परमेश्वर है। और ये वो परमेश्वर है जो बड़ी बड़ी लड़ाइयों को क्या करता है? मिटा डालता है। बड़े बड़े युद्धों को जो मनुष्य के जीवन में आते हैं उनसे वो उनको बचाकर निकाल लाता है। और इसलिए उस व्यक्ति के पास विजय के लिए सब कुछ है। यद्यपि वो हारा हुआ है, लेकिन जब वो इस बात को कह रहा है कि मेरे पास केवल परमेश्वर बचा है, तो उसके पास अपनी समस्याओं के ऊपर, अपनी बीमारी के ऊपर जय पाने के लिए, विजयी होने के लिए सब कुछ उसके पास है। आज मैं आपको बाइबल पाठ में से एक पाठ मैंने आपके साथ पढ़ा, दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय और उसकी 13 आयत से मैंने आपके साथ पढ़ा। हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि यहूदा के लोग जो थे वो बड़ी परेशानी में पड़ गए, वो बहुत मुश्किल में पड़ गए और उन्होंने अपने शत्रु के ऊपर विजय पाने में अपनी असमर्थता को प्रकट किया कि हम अपने शत्रु से के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। बाइबल बताती है कि मोआबियों ने और अम्मोनियों ने क्या करा? यहोशापात के ऊपर, जो क्या था, एक राजा था और यहूदा का वो राजा था, और यहोशापात के ऊपर अम्मोनियों ने, मोआबियों ने चढ़ाई कर दी। और जब यहूदा के लोगों को, यरूशलेम के लोगों को ये पता चला
कि मोआबी और अम्मोनियों ने चढ़ाई कर दी है, तो वो बड़े परेशान हो गए, बहुत भयभीत हो गए और उन्होंने कहा कि ये तो हमें नाश कर देंगे और हमारे पास विजय पाने के लिए कुछ भी नहीं है उनके ऊपर, हम उनको हरा नहीं सकते हैं युद्ध में। और उन्होंने इस बात का अंगीकार किया और अंत में उन्होंने पाया कि वो अपने शत्रु को हरा नहीं सकते हैं। निराशा उनके हृदय में है, भय उनके हृदय में है, लेकिन उन्होंने एक बात कही और वो बात हम पाते हैं 20 अध्याय के 12 पद में। और उन्होंने क्या कहा, हे हमारे परमेश्वर, क्या तू न्याय ना करेगा? या जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता, हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हुई हैं। उन्होंने क्या कहा कि इस अम्मोनियों और मोआबियों के ऊपर जो हम पर चढ़ाई किए चले आ रहे हैं, हमारा कुछ बस नहीं चलता है और हम बड़े डरे हुए हैं, हम बड़े भयभीत हैं खुदावंद। लेकिन हमारी जो आंखें हैं ऐसे समय में जब हमारे वश में कुछ नहीं है, जब हमारे हाथों में कुछ नहीं है, परमेश्वर मैं अपनी दृष्टि तेरे ऊपर लगाता हूं। यानी कि उन्होंने दूसरे शब्दों में कहा कि हमारे पास कुछ नहीं, हमारे वश में कुछ नहीं है कि हम इस समस्या के ऊपर विजय प्राप्त कर सकें, लेकिन हमारी जो आंखें हैं वो परमेश्वर तेरी ओर लगी हुई हैं। बहुत बार मेरे और आपके जीवन में ऐसी समस्याएं आती हैं, ऐसे बीमारियां आती हैं, जब हम एकदम असहाय हो जाते हैं, हमारे हाथों में कुछ नहीं रह जाता है। और ऐसे समय में जब हमारे पास केवल एक ही उम्मीद बाकी होती है और वो है हमारा परमेश्वर, और जब मैं और आप जब अपनी समस्याओं के बीच में, अपनी बीमारियों के बीच में, अपने अकेलेपन के बीच में, अपनी कमी और घटी के बीच में, अपनी असमर्थता के बीच में, जब अपनी दृष्टि को जब हम परमेश्वर के ऊपर लगाते हैं तो हमें एक नई आशा मिलती है, एक नई हिम्मत हमें प्राप्त होती है कि कोई है जिसे हमारी चिंता है। और यदि हम उसके पास जाएंगे और अपनी आंखों को उसकी तरफ लगाएंगे, जैसे एक दास की दृष्टि जो है अपने स्वामी की ओर लगी रहती है, वैसे यदि मैं अपने कमी घटी में, अपने जीवन की समस्याओं में अपनी दृष्टि को अपने स्वामी, अपने परमेश्वर की ओर लगाऊंगा, तो मेरे जीवन में जो असमर्थता है, जो निराशा है, जो भय है, क्या होगा? हम उसके ऊपर जय प्राप्त करने पाएंगे। और यहोशापात ने और यहूदा के लोगों ने यही करा। उन्होंने अपनी आंखों को परमेश्वर के ऊपर लगाया और उन्होंने कहा कि हमारी दृष्टि तेरी ओर लगी हुई है। और क्या हुआ जब उन्होंने कहा परमेश्वर से कि हमारी दृष्टि तेरी ओर लगी हुई है, तो क्या परमेश्वर ने कहा कि मेरी ओर देखने से तुम्हें कोई फायदा नहीं है? नहीं, उनकी आशा को परमेश्वर ने निराश नहीं किया। जैसा उसने अपनी प्रतिज्ञा उनसे की,
क्या प्रतिज्ञा करी 15 पद में हम देखते हैं। तब वह कहने लगे, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो। सबसे पहले परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा ये कहा कि तुम मत डरो, क्योंकि वो डरे हुए थे, और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। उनका मन कच्चा हो चुका था। वो सोच रहे थे कि मोआबी और अम्मोनी हम पर चढ़ाई करेंगे, हमारे बीवी बाल बच्चों को और हम सबको वो या तो नाश कर देंगे या तो बांध कर गुलामी में ले जाएंगे। और उनका मन बड़ा कच्चा हो गया था। वो लड़ने के स्थिति में नहीं थे। कभी कभी मैं और आप भी अपने जीवन में जब इस संसार में रहते हैं, मेरे और आपके सामने भी ऐसी परिस्थिति बहुत बार आती है कि समस्या इतनी विकराल होती है कि हमारा मन कच्चा हो जाता है, कमजोर हो जाता है, हम डर जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं और हम कहते हैं कि हम इस समस्या का सामना नहीं कर सकते, हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है। वो बीमारी जिसके लिए डॉक्टर ने कह दिया अब इसका कोई इलाज नहीं है, हम निराश हो जाते हैं, हमारा मन कच्चा हो जाता है। लेकिन पर जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, जो एकमात्र हमारा सहारा है, वो सबसे पहले हमें दिलासा देता है कि मत डरो। वो कहता है मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। और परमेश्वर आगे कहता है, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं है, युद्ध परमेश्वर का है। जब मैं और आप अपने जीवन की हर एक समस्या को, हर एक परेशानी को, अपने भय को, अपने डर को, अपनी निराशा को जब हम परमेश्वर के हाथों में दे देते हैं और जब हम परमेश्वर को अपना कप्तान बना लेते हैं, तो वो हमसे एक वायदा करता है। वो कहता है कि तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि ये युद्ध अब तुम्हारा नहीं है, अब ये युद्ध मेरा है। तुमने मेरी ओर दृष्टि लगाई है, तुमने मुझसे आशा रखी है, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। और जब यहूदा और यरूशलेम ने जब परमेश्वर के ऊपर आशा रखी, तो मालूम है क्या हुआ? परमेश्वर का वचन उनके पास पहुंचा और उनके डरे हुए हृदय को, निराश हृदय को परमेश्वर के वचन ने हिम्मत दिलाई कि मत डरो, तुमने मेरी ओर नजरें उठाई हैं। जैसे दाऊद कहता है, जितनों ने इसकी ओर दृष्टि की उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाया। उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाया। जब मैं और आप अपनी परेशानियों में, अपने दुखों में, जब हम उनसे, हमारे पास लड़ने के लिए कुछ नहीं होता है और हम केवल, हमारे पास परमेश्वर है, केवल यीशु मसीह है, बहुत बार ऐसी स्थिति में क्या करते हैं? उनसे कहा जाता है प्रार्थना करो, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो। कहते हैं प्रार्थना करने से क्या होगा, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने से क्या होगा। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और जब परमेश्वर के लोगों के जीवन में जो समस्याएं आई, उन्होंने उस स्थिति में कैसे परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा, कैसे उसके ऊपर अपनी नजरों को उन्होंने लगाया, और तब उसके एवज में परमेश्वर ने उनके साथ कैसा बर्ताव किया। परमेश्वर ने उनकी आशा को निराश नहीं किया और उनके भय और डर के बीच में परमेश्वर ने कहा
कि मैं अपनी प्रतिज्ञा को क्या करूँगा, पूरा करूँगा। जो प्रतिज्ञा मैंने तुमसे करी है कि युद्ध तुम्हारा नहीं है बल्कि मेरा है, मैं इस युद्ध को लड़ूंगा। जब मैं और आप अपने जीवन की, अपने परिवार की समस्याओं को ऐसे समय में जब हम कुछ करने के योग्य नहीं है, कुछ करने की स्थिति में नहीं है, और जब हम अपनी परिस्थिति को परमेश्वर के हाथों में दे देते हैं, तो हमारा परमेश्वर हमारे लिए लड़ता है और हमें उस बड़ी भीड़ से, जो सेना के रूप में यहूदा और यरूशलेम के ऊपर चढ़ाई करती हुई चली आ रही थी, जब हमारे जीवन में एक बड़ी भीड़ समस्याओं के रूप में, बीमारियों के रूप में, अकेलेपन के रूप में, तंगहाली के रूप में, भय के रूप में जब हम पर चढ़ाई करती है, और जब हम परमेश्वर की शरण लेते हैं, परमेश्वर हमारी निराशा को, हमारी जो आशा उसके ऊपर होती है, उसको कभी निराश नहीं होने देता। और यही यहोशापात और यहूदा के लोगों के साथ हुआ। उन्होंने जब परमेश्वर के ऊपर अपना भरोसा जताया, उसके हाथों में अपनी लड़ाई को दे दिया, तो परमेश्वर ने भी उनके भरोसे का, उनके विश्वास का आदर किया और उनकी आशा को कभी निराशा में नहीं बदलने दिया। क्या आप कभी ऐसी स्थिति में पड़े हैं कि कोई समस्या आपके समक्ष आ गई है और बहुत बड़ी समस्या है, और आप उसको सुलझाने के योग्य अपने आप को नहीं पा रहे हैं, उस युद्ध को लड़ने के योग्य अपने आप को नहीं पा रहे हैं, आप बहुत निराश हैं। ऐसे समय में जब आपका सब कुछ चला गया है, अब आपके पास ना आपका धन है, ना आपके सोर्सेस काम आ रहे हैं, ना आपकी दवाई काम आ रही है, यदि कुछ है तो केवल भय है, निराशा है। और ऐसी स्थिति में आप कह रहे हैं, आप बहुत डरे हुए हैं, निराश हैं, भयभीत हैं। क्या ऐसी स्थिति आपके जीवन में कभी आई है? और यदि आई है तो जब आप परमेश्वर के ऊपर दृष्टि डालते हो और अपनी आशा उस पर रखते हो, तब आपके पास परमेश्वर की आश्वासन भरी प्रतिज्ञा है। क्या है? कि उससे अधिक आपको कुछ नहीं चाहिए। यदि आप अपनी निराशाओं के बीच में, अपने डर और भय के बीच में, अपने कंगाली के बीच में, यदि आपके पास परमेश्वर है, यदि आप उस जीवित प्रभु यीशु को जानते हैं और आपने अपनी समस्याओं के बीच में उसके ऊपर भरोसा रखा है, तो फिर आपको कुछ नहीं चाहिए। क्यों कुछ नहीं चाहिए? क्योंकि आपकी लड़ाई को वो स्वयं लड़ने जा रहा है। आज शाम मुझे नहीं मालूम आपकी क्या स्थिति है, आपके साथ क्या चल रहा है, आपकी पारिवारिक स्थिति क्या है, आपकी आर्थिक स्थिति क्या है, आपकी स्वास्थ्य की स्थिति क्या है। हो सकता है इनमें से कोई उस अम्मोनी या मोआबियों की सेना की मानिंद हो, जो बड़ी भीड़ है के समान है, एक बड़ी सेना है जो आप पर चढ़ाई करती हुई चली आ रही है, और आप इस योग्य नहीं हैं कि अपनी लड़ाई को स्वयं लड़ सकें। और आप कह रहे हैं, परमेश्वर मेरे पास केवल तू है। आप याद रखें, आपके पास सब कुछ है, क्योंकि आपके पास परमेश्वर है, और वो आपसे ये वायदा करता है कि युद्ध तुम्हारा नहीं है, ये युद्ध मेरा है, मैं लड़ूंगा इसे तुम्हारे लिए। खुदा के लोगों,
परमेश्वर अपने वायदों में झूठा नहीं है, वो सच्चा है। और जब आपके पास केवल परमेश्वर है तो आप एक बात जान लें, आपको जो भी जरूरी है वो सब कुछ आपके पास है। हो सकता है आपका स्वास्थ्य चला गया है और आप उससे उभर नहीं पा रहे हैं, वो आपके स्वास्थ्य को वापस लौटाएगा। हो सकता है कि वो आप किसी आर्थिक स्थिति से लड़ाई कर रहे हैं, वो आपकी आर्थिक स्थिति को समृद्ध करने की सामर्थ्य रखता है, आपकी कमी घटी को पूरा करने की सामर्थ्य रखता है। यदि आप निराशा में हैं, कोई बात है जो आपको निराश कर रही है, कोई बात है जो आपको भयभीत कर रही है और आपके पास कुछ नहीं है उन सारी चीजों से लड़ने के लिए, केवल आपके पास परमेश्वर है, तो आप इस बात को याद रखें कि आपके पास सब कुछ है, कि आप इन तमाम बातों से उभर सकें, उनमें से निकल सकें, क्योंकि आपने अपने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखा है। खुदा के लोगों, आज आपकी क्या परिस्थिति है, क्या स्थिति है आपकी? और यदि यहोशापात की तरह और यहूदा के लोगों की तरह आप डरे हुए हैं, आप निराश हैं, आप भयभीत हैं, तो आप एक काम करिए, और वो काम यह है कि आप अपनी नजरों को यहोशापात की तरह और यहूदा के लोगों की तरह अपनी दृष्टि को परमेश्वर के ऊपर लगाइए। दाऊद कहता है कि मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता परमेश्वर की ओर से मिलेगी। हो सकता है समस्याएं आपको पर्वत के समान मालूम दे रही हूं, लेकिन जब आपने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा है, उससे आपने अपने हालातों को बयान किया है, दर्द को बताया है, आपने अपनी बेबसी को बताया है, आप याद रखें, वो परमेश्वर आपसे आज भी यही वायदा करता है कि मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, देखो मैं तुम्हारे साथ हूं, और ये युद्ध तुम्हारा नहीं है, अब ये युद्ध मेरा है। मैं लड़ूंगा तुम्हारे युद्ध को, मैं इस बड़ी भीड़ से जो तुम्हारे ऊपर चढ़ाई करती हुई चली आ रही है, मैं इससे निपटूंगा। और यहोशापात ने और यहूदा के लोगों ने यही काम किया कि उन्होंने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा, और उन्होंने अंत में यही पाया कि उसके परमेश्वर ने उनकी आशा को कभी भी निराशा में तब्दील होने नहीं दिया। खुदा के लोगों, आज मैं आपके हृदय को उभारना चाहता हूं। यदि आप किसी भी तरह की निराशा में हैं, आप आनंदित हो जाइए, आप खुश हो जाइए, क्योंकि आपका परमेश्वर आपके साथ है। आपने जिसके ऊपर भरोसा रखा है वो आपके साथ है, और वो आपको कभी भी आपकी उस परिस्थिति में जिसमें आप पड़े हुए हैं, आपको पड़ा हुआ रहने नहीं देगा। बाइबल में हम ऐसे बहुत सारे उदाहरण पाते हैं जो अपने जीवन की ऐसी परिस्थितियों में पड़े हुए थे जहां पर वो इस बात को कह रहे थे कि मेरा कुछ नहीं हो सकता है, अब मेरे लिए केवल मृत्यु है, और वो निराशा में और भय में जीवन को व्यतीत कर रहे थे, और उनके पास उनका परमेश्वर भी नहीं था। लेकिन जब हम उस बैतसैदा के उस कुंड के पास जाते हैं, जिसके पास परमेश्वर भी नहीं है, ऐसा कोई ईश्वर नहीं है जो उसे बचा सके, उस कुंड में उतार सके, खुदावंद यीशु मसीह स्वयं जाते हैं और उससे प्रश्न करते हैं कि तू क्या चाहती है कि मैं तेरे लिए करूं। उसकी निराशा को हम इस उत्तर में पाते हैं कि प्रभु, मेरे पास कोई नहीं है कि जब फरिश्ता इस कुंड के पानी को हिलाए तो मैं उसमें उतर जाऊं। कितनी बड़ी निराशा है इस व्यक्ति के पास।
लेकिन हमारी निराशाओं में, हमारे टूटेपन में, हमारी कमजोरियों में, हमारी बीमारियों में हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु स्वयं हमारे पास आता है और कहता है कि तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारे लिए करूं। उसने कहा, प्रभु मैं यही चाहता हूं कि जब पानी हिलाया जाए तो मैं इस पानी में जा सकूं और मैं चंगा हो जाऊं। यीशु मसीह ने कहा, अब तुझे इस पानी की आवश्यकता नहीं है, वो जो जीवन का जल है वो स्वयं तेरे सामने खड़ा हुआ है और वो कहता है कि उठ और अपनी खाट उठा और चल फिर। और हम पाते हैं कि वो व्यक्ति जो निराशा में पड़ा हुआ था, वो वहां से अपनी चंगाई को लेकर जाता है। खुदा के लोगों, आज परमेश्वर जो है, जैसे यहोशापात और यहूदा के लोग निराशा में थे, भय में थे, हो सकता आप भी हो किसी समस्या को लेकर। आज आपको मैं उभारना चाहता हूं कि अपनी निराशा को छोड़ दीजिए, अपने भय को किनारे कर दीजिए, चाहे वो काम कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। परमेश्वर आज आपके बीच में आश्चर्य कर्म करेगा और वो अपने आश्चर्य कर्म को आपके बीच में करेगा और इस बात को दिखाएगा कि आपने जिसके पर भरोसा रखा है वो सच्चा है और वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और कभी वो आपको ऐसी स्थिति में पड़ा रहने नहीं देना चाहता। उसने यहोशापात को छुड़ाया, उसने यहूदा और यरूशलेम के लोगों को छुड़ाया, वो आपको भी छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है। प्रभु आप सबको आशीष दे और ऐसा अनुग्रह दे कि आप यहोशापात की तरह, यरूशलेम और यहूदा के लोगों की तरह अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाइए और कहिए कि परमेश्वर, हमारे पास कुछ नहीं है कि हम अपनी समस्याओं से छूट जाएं, हमारे पास केवल तेरा नाम है और मैं अपनी नजरों को तेरी ओर लगाता हूं। वो आसमान का खुदा आपके लिए लड़ेगा और आपको छुटकारा देगा। आइए हम दुआ करें। हमारे जीवित और सामर्थी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके प्रेम, आपके अनुग्रह के लिए। प्यारे यीशु, धन्यवाद देते हैं यहोशापात और यहूदा और यरूशलेम के लोगों के लिए जो मोआबी और अम्मोनियों के कारण से डरे हुए थे, निराश थे, भयभीत थे, उनका मन कच्चा हो चुका था। लेकिन प्रभु, जब उन्होंने जो कुछ उनके पास था वो सब कुछ उन्होंने उस युद्ध को विजय पाने में लगाया, लेकिन प्रभु अंत में उन्होंने देखा कि हम असमर्थ हैं इस पर विजय पाने के लिए। तो उन्होंने कहा, परमेश्वर अब केवल तू ही है हमारे पास, केवल तू ही बचा है हमारे पास, तो हमारी सुधि ले। और उस आसमान के खुदा ने, उस प्रभु यीशु ने उनकी आशा को निराश नहीं किया और उनको उस युद्ध में स्वयं लड़कर, खुदा ने कहा तुम्हें लड़ने की आवश्यकता नहीं है, मैं लड़ूंगा। प्रभु आप हर एक उस जीवन का जो आज के दिन में समस्या में है, बीमारी में है, परेशानी में है, डरा हुआ है, मन कच्चा हो चुका है, कुछ नहीं बचा है उनके पास और वो रो रहे हैं और वो तेरी गुहार लगा रहे हैं, प्रभु प्रभु मेरी सहायता कर। प्रभु उतारा और उनकी विनती को सुन ले और उन्हें छुटकारा दे। उन्हें अपने पर भरोसा रखना सिखा और अपनी सामर्थ्य को प्रकट कर, ताकि प्रभु वो तेरी प्रतिज्ञा को जो तूने यहोशापात से की थी कि मत डरो, ये युद्ध मेरा है, वो भी प्रभु अपने जीवन की समस्याओं में तेरी सामर्थ्य को देख सकें और छुटकारा प्राप्त कर सकें और सदैव के लिए अपने जीवन को तेरे हाथों में दे सकें। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु और प्रार्थना मांगते हैं
आगरा मसीह मंडली के इस फेसबुक लाइव पेज के लिए धन्यवाद देते हैं। पिछले समय में गड़बड़ी थी, लेकिन आज तूने इस गड़बड़ी को दूर किया है, तेरा धन्यवाद हो। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आगरा मसीह मंडली की जो इस प्लेटफॉर्म से जो भी सेवा होती है, प्रभु उसको तो ब्लेस कर, और इस पर जितने तेरे खादिम और खादिमा आती हैं, खुदा उनको उनके परिवारों को आशीष दे, उनकी रक्षा कर, सबको अच्छा स्वास्थ्य दे, ताकत दे, और अपना अनुग्रह हर एक के ऊपर बनाए रख। प्यारे खुदावंद, अपने वचन की रक्षा कीजिएगा। हम सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं और दुआ करते हैं तेरे खादिम के लिए, अनुपम सर के लिए, तेरी खादिमा के लिए, कि खुदावंद तेरा फजल उनकी जिंदगियों के ऊपर, उनके खानदानों के ऊपर, उनके बच्चों के ऊपर खुदावंद हमेशा बना रहे। बड़ी शुक्रगुजारी के साथ हम ये दुआ खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की। अगले बुधवार को रात्रि 8 बजे प्रभु ने चाहा तो मैं एक बार फिर से नए संदेश के साथ आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह।